हाय। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने 30 डे बेटर मी चैलेंज लिया था, जिसे मैंने शॉर्ट्स में भी बताया था कि मैं इस पे एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। तो ये है वो लॉन्ग वीडियो, और मैं फर्स्ट टाइम कोई लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। तो अगर कुछ भी इधर उधर हो, उल्टा पुल्टा हो, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। और ये मेरे पास जो मेरा छोटा वाला ट्राइपॉड था वो मेरा भाई तोड़ चुका है, और बड़े वाले ट्राइपॉड से ये शूट नहीं हो सकता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कि इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और मैं थोड़ा ये सब चीज़ में अभी प्रो नहीं हूँ, बहुत बेसिक लेवल पे मैं अभी सीख ही रही हूँ। सो प्लीज़। और ये मैं वीडियो अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट मेरे पास स्टैंड नहीं है, मैं अपने हाथ से ही कर रही हूँ। हाथ से मैं फ़ोन पकड़ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो इधर उधर वीडियो हिल सकता है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। तो अब आते हैं इस टॉपिक पे। तो ये मैंने बेटर मी चैलेंज लिया था, वो भी 30 डे के लिए, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। जो मेरे शॉर्ट्स देखते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें ये बात अच्छे से पता होगा। सो ये था डे 1 से डे 30 तक, और इसमें मैंने हर एक चीज़ एक-एक चीज़ फ़ील किया है। तब आते हैं हम अपने गोल पे। तो ये था मेरे 30 डे बेटर मी चैलेंज का गोल। जैसा कि मैंने बताया, जो मुझे स्टार्टिंग से फ़ॉलो कर रहे हैं या सब्सक्राइब किए हुए हैं, उन्हें ये बात अच्छे से पता होगा कि मेरा कौन-कौन सा गोल था। तो मैं फिर भी बता देती हूँ। पहला था वेक अप अर्ली ईच डे, ईट 8 ग्लास ऑफ वाटर, जो कि मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे ड्रिंक होना चाहिए। प्रैक्टिस सम एक्सरसाइज, क्रिएट डेली टू डू लिस्ट, लिमिट सोशल मीडिया, स्टडी 2 to 4 to 6 hour, read a book, learn a new word phrase, watch educational video, meditate for 30 minutes each day। ये था मेरा 10 गोल, जिसे मैंने अच्छे से कंप्लीट किया है। अब आते हैं इस प्लानर पे। तो ये प्लानर जो है मैंने खुद से बनाया था, एज अ समझ सकते हो कि छोटा सा प्लानर टाइप का ही था, छोटा सा, जिसमें मैं लिखती हूँ कि हर दिन मैंने कितना बजे उठा, क्या किए नहीं किए, और यही सब था। ये पूरे 4 पेज का है, जिसमें 30 डे आराम से आ चुका था। और मैं डे 1, डे 2, डे 3 करके हर एक दिन मैंने इसको फिल किया है। सो अब मैं दिखाती हूँ कि मैं डे 1 से डे 30 तक, आप लोग चाहो तो पॉज करके भी देख सकते हो कि मैंने इसमें क्या लिखा है। मैं एक एक करके पेज पलट दूंगी। सो अब मैं दिखाती हूँ डे 1 का। तो डे 1 में मैंने वेकअप किया था आई थिंक 6 o'clock, और इस दिन मैंने अलार्म लगाया था 3, ठीक है, सीरियसली 3, 5, 5:30 और 6 का। अब मैं फाइनली उठी थी 6 बजे। वो भी जहाँ तक मुझे याद है, मैंने मम्मी को बोला था उठाने, तो उन्होंने उठाया था। तो मैं इस टाइम पे जागी थी। और वही जब डे 30 का बारी आता है, तो मैं डे 30 तक 5 बजे जागना शुरू कर दी थी, और वो भी बिना किसी अलार्म के। और आज भी मैं सुबह मॉर्निंग में उठी हूँ 4:50 पे। सो मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव हुआ है, बहुत ज़्यादा। और मतलब एक नहीं होता है कि आप उठ जाते हो तो घर वाले भी खुश होते हैं कि ओह बच्चा सवेरे उठ रहा है। और मैं रात का सोने का बताऊँ तो मैं रात को 12 बजे तक सोती हूँ। सो अब हम आते हैं अपने प्लानर पे। तो ये जो मेरा प्लानर है, वो मैं तो ये प्लानर मीशो से है, और मैंने इसमें 30 डे का पूरा टू डू लिस्ट बनाया है। और मेरा चैलेंज स्टार्ट हुआ था आई थिंक मई में, जो कि था 29 मई, हाँ 29 मई से यह स्टार्ट हुआ था, और मेरा कंप्लीट हुआ है 27 जून को। सो मैं इसमें एक एक चीज़ दिखाऊँ, मैंने इसमें एक एक चीज़ लिखा है कि मैंने क्या क्या किया है और क्या नहीं किया, हर एक चीज़। और ये जो मेरे हाथ में आप ब्रासलेट देख रहे हो, ये भी मैंने खुद से बनाया है। सो मैं इसके बारे में भी बताऊंगी कि मैंने कितना क्रिएटिव किया। इसमें मैंने पेंटिंग किया है, कुछ आर्ट थेरेपी टाइप का जो पेंटिंग था उस तरह से। मैंने बहुत सारा चीज़ अलग से किया है, जैसे कि मैं ये ब्रासलेट बनाना, और भी बहुत सारा चीज़ें जो कि ये डिटेल में है। और मैं इससे भी एक एक करके पेज पलट दूंगी, तो आप लोग चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। बट इससे लिखने का मैं फ़ायदा बताऊँ ना, तो होता ये था ना कि एट द एंड, मतलब कि जब लास्ट होता था डे का, तो मुझे पता होता था कि मैंने क्या-क्या अचीव कर लिया है, और लगभग चीज़ मैं अचीव कर ली हुई होती थी, और जो बचा हुआ होता था वो मैं रात में कर लेती थी। सो मेरा इसमें से एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं किया हो, एक्सेप्ट खाने-पीने को लेके। जैसे कि मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती थी, तो मेरी मम्मी बोलती रहती थी बेटा खा लो, पर बेटा को खाना नहीं होता था। इसके लिए मैं बहुत डाँट भी खाई हूँ, और मैंने मम्मी को सॉरी भी बोला है, सो डोंट जज मी उसके लिए। और फिर इसमें एक चीज़ में, जैसे कि मेडिसिन लेना हो, या मक्खन खाना हो, या कुछ भी हो, तो जैसे कि मैं घर पे रहती हूँ, तो आसानी से मुझे बहुत सारा चीज़ हेल्दी खाने के लिए मिल जाता है। और मेरे यहाँ कुछ भी अनहेल्दी ऐसे भी नहीं बनता है। और इसमें पता है मैंने लिखा था ना कि आरसीबी विन टुमारो, और पता है आरसीबी जीता भी था। ये एक तरह से मैंने मैंने
मतलब बोल सकते हो मैनिफेस्टेशन था जो कि वर्क किया था। बट मैंने इसमें ये भी लिखा था कि इस चैलेंज के थ्रू 10 मतलब 100 सब्सक्राइबर होंगे, बट नो, अभी तक मेरे शायद 60 सब्सक्राइबर हैं। हाँ, आई थिंक 60 ही हैं। सो आप लोग चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये मेरा हर दिन का था। और इस बीच मेरा एग्ज़ाम मैं आगे बताऊंगी कि मेरा एग्ज़ाम का क्या हुआ, कैसा गया और क्या क्या। सो पहले ये प्लानर को अच्छे से देख लेते हैं। मैंने पता है ये प्लानर जो था ना, एक तरफ से मतलब 2 पेज का था, तो मेरा बहुत ज़्यादा पेज खा रहा था। तो मैंने एक साइड वो जो डेली का डेट था वो लिखा था, और दूसरे साइड मतलब कि जो खाली बच जाता था तो उसमें मैंने बस वो लिखा था कि आज ये डेट है और संडे है। तो इस तरह से फिर मैंने ये टू डू लिस्ट बनाया था। और ये मतलब कि मैं इसमें नोट्स भी लिखती थी, कुछ मोटिवेशन जो मुझे अच्छा लगता था वो मैं लिख देती थी। और ये पूरे 30 डे का टू डू लिस्ट है। और पता है ये मैं बाद में भी देखूंगी, जब मैं डिमोटिवेट होंगी या कुछ भी होगा ना, तो मैं हर एक चीज़ अच्छे से देखती हूँ कि मैंने पहले क्या किया था, उस ट्रैक पे वापस कैसे आना है। तो ये एक तरह से मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि इन फ्यूचर अगर मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगा तो मैं ये हर एक चीज़ को है ना दोबारा से देखूंगी, तो मुझे पता चलेगा कहाँ मैं गलत कर रही हूँ, मैं पहले कितना मेहनती थी और मुझे और मेहनत करना है। अब आते हैं इस पे। तो मैंने हर डे फ्रेज लिखा था, तो ये पूरा 30 डे का फ्रेज था। और यहाँ पे पता है ये हल्का आपको ग्रीन टाइप का लग रहा होगा, ग्रीन या येलो ग्रीन टाइप का, बट ये एग्जैक्ट येलो कलर है। ओके, ये जो है ना स्टिकी नोट्स, ये 20 आता है एक कलर में, और मेरा ये 20 का 20 नोट्स बस ये लिखने में चला गया था, फ्रेज लिखने में। बट कोई बात नहीं, मेरे पास 2 स्टिकी नोट्स थे, तो मुझे कुछ वैसा स्टिकी नोट्स पे लिखना होता था तो मैं दूसरे वाला का यूज कर देती थी। मैं इससे ये वाले स्टिकी नोट्स जिसमें ये कलर था वो मैं नहीं यूज करती थी, क्योंकि मुझे यही चाहिए था 20 का 20। और ये मेरा नज़र बट्टू है, सो नो नज़र प्लीज। सो अब आते हैं इस कैलेंडर पे। आप देखोगे मैंने 29 पे किया है, गोल किया है, और यहाँ मैंने फिर भी 29 पे गोल कर दिया। मैंने इस तरह से जोड़ा था 29 टू 29 30 डे होगा, जबकि 29 टू 29 31 डे होता है। तो मुझे यहाँ 29, तो यहाँ मैंने 28 पे लगाना चाहिए था। ओके, पर ये 31 डेज का था, मई जो था वो 31 डेज का था। सो मैंने इसे नहीं कैलकुलेट किया था कि कितना होगा, बस मैं मेनली यहाँ पे जो 29 था उसको देख के मैं यहाँ लगा दी थी, इसी वजह से ये 29 का 29 है। फिर और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है मुझे कब पता चला कि ये 27 को ख़त्म होने वाला है? वो मुझे 24 को पता चलता है कि ये 27 को ख़त्म होने वाला है। और आई वाज़ लाइक शॉक कि ऐसे कैसे हो सकता है, 29 को मैंने 29 का लगाया था, ये 27 को कैसे ख़त्म हो सकता है? सो फिर मैंने बेसिकली जोड़ा कि 29 टू 31 डे, 30 टू 31 2 डे, फिर 31 टू 1 3rd डे, ऐसा करके फिर मैंने ऐड किया तो ये 27 पे आता है। सो मेरा 27 को ये कंप्लीट हो चुका था। अब आते हैं मेरे एग्ज़ाम डे पे, जो कि था इस तारीख को 10 को, और मुझे जाना था 9 को अपने घर से। सो मैंने इस दिन शाम में निकली थी, और इस दिन मेरे सर में बहुत ज़ोर का चोट लग गया था। और ये जो एग्ज़ाम था वो मैंने नहीं दिया था, क्योंकि कैंसिल हो गया था। वहाँ सेंटर पे जाने के बाद पता चलता है कि मेरा एग्ज़ाम तो कैंसिल हो चुका है। और इंटरेस्टिंग बात पता है, मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द दे रहा था। मेरा सर इतना दर्द दे रहा था, इतना दर्द दे रहा था कि वो फट जाता है, इतना दर्द दे रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से मेरे सर में चोट लग गया था जब मैं जा रही थी अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, और मेरा एग्ज़ाम सेंटर दूसरे सिटी में था, तो मुझे ट्रैवल करके जाना पड़ा। और मैं 9 को गई और 10 को मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम डेट पता है कब था? इस दिन 16 को। और ये 16 को जब मेरा एग्ज़ाम डेट आया, तो वो एग्ज़ाम डेट मेरे घर से आई थिंक 12 घंटा दूर था। और इस दिन तक मैं चली भी जाती एग्ज़ाम देने, लेकिन 15 तक मेरा एडमिट कार्ड नहीं दिया था। सो बेसिकली फिर मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 16 को था, अब 15 को रात तक मैंने देखा तो मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया हुआ था। सो फिर मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, और फिर 16 भी मेरा ऐसा ही चला गया। तो फाइनली मेरा एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया। और ये भी कि क्यों ऐसे-ऐसे हुआ। और अब आते हैं ये वीडियो लेट क्यों आ रहा था। तो हुआ ये था कि इस दिन मैं तो चली गई थी एग्ज़ाम देने, तो मैं एडिट नहीं कर पाई थी। उससे पहले थोड़ा-सा घर में मेरी दी का जॉब लगा है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था।
तो उन दिन मेरी दी आई हुई थी कुछ दिनों के लिए, तो मुझे शूट कर लेती थी पर एडिट नहीं कर पाती थी, क्योंकि एडिट करने के लिए भी मुझे अपने रूम में बहुत देर तक रुकना पड़ता है, क्योंकि मैं एडिटिंग में प्रो नहीं हूँ। मैं अभी ये सब चीज़ सीख रही हूँ, न्यू मेरे लिए हर एक चीज़ अभी न्यू है। तो जब मैं एडिटिंग भी करती हूँ, हर एक चीज़ मैंने खुद से कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मेरी दीदी का था कि हम इतने दिन बाद आए हैं और मेरे साथ ये लड़की नहीं रहती है, और ऐसा हो सकता है कि एक बहन आए और उसकी बहन उसके लिए अवेलेबल ना हो। तो बीच में मेरी दी इस मंथ में 2 बार आई थी। सो एक तो पहले ही चली गई थी, शायद 3 या 4 को चली गई थी, और दोबारा आई थी इस टाइम पे। सो मेरा थोड़ा एडिटिंग इस टाइम गड़बड़ा हुआ था, इसलिए 2-3 दिन तक वीडियो नहीं आया था। और फिर जब मैंने फाइनली 27 को अपना ये चैलेंज, जब मुझे पता चला 24 को कि मेरा 27 को कंप्लीट होने वाला है, और तब तक शायद मेरा वीडियो चला गया था 18 डे का गया था, और समझ सकते हो कितना दिन का बाकी था। आई थिंक यहाँ यहाँ और यहाँ का कॉम्बिनेशन चल रहा था। मैं आई थिंक 1 वीक तक पीछे थी। सो फिर मैंने जल्दी से जल्दी, मेरा 27 को कंप्लीट हुआ, 28 को मैंने बैठ के एडिट किया। बट एक चीज़ और इस बीच हुआ था कि इस दिन 23 को मेरे हाथ में बहुत ज़ोर का चोट लग गया था। इतने ज़ोर की कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी, मतलब कि समझ ही सकते हो, मेरा हाथ में हद-पार दर्द हो रहा था। तो इधर भी मैं कुछ दिन तक एडिट नहीं कर पाई थी। फिर जैसे-तैसे दवा लेके मैं काम चला रही थी। मेरे प्लानर में आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ होगा टेक मेडिसिन, तो वो इसी का मेडिसिन था, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ है। और फिर मैंने 28 और 29 को मैंने बहुत सारा वीडियो एडिट किया, और मैं एक दिन में हार्डली 3 ही वीडियो अपलोड कर सकती हूँ यूट्यूब पे, और मुझे थोड़ा रीच कम मिल रहा था, तो मैंने 2 ही एडिट किया। इस वजह से मेरा वीडियो 1 जुलाई तक का गया। ओके, सो अब मैंने यहाँ तक का तो सब कुछ बता दिया, तो अब फाइनली मैं इस कैलेंडर को भी चेंज करती हूँ, और ये वीडियो मैं बना रही हूँ 1 तारीख को बेसिकली। ओके, तो आज ही का दिन इस कैलेंडर को चेंज करते हैं। एंड फाइनली आई एम चेंज माई कैलेंडर, जो कि जुलाई 1 2025। सो आज है 1 तारीख, तो आज से कुछ न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मैं न्यू कौन सा चैलेंज करूँ, और मतलब कुछ न्यू मैं किस तरह का कंटेंट बताऊँ, स्टडी रिलेटेड, कि मैं कैसे पढ़ती थी, मैंने कितना देर क्या किया, मैंने क्या, मतलब आप लोगों को जो भी होगा प्लीज़ एक बार कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा। या कुछ भी हो कि कहीं पे आप लोगों को डाउट हो, या कुछ भी मेरे वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी हो, तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो इस बीच आप मेरे प्लानर में देखोगे तो उसमें बहुत सारा होगा कि कंप्लीट द आर्ट, कंप्लीट द आर्ट। तो ये है जो कि मैंने मंगाया था मीशो से। ओके, और अगर आपको इसका लिंक चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, या मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगता था, या मेरा मन नहीं लगता था, तो मैं ये करती थी। सो मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसे कंप्लीट किया। आई नो पहला पेज थोड़ा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा वियर्ड है। ओके, सो आप लोग देख सकते हो ये ऐसा, पर इसके बाद ठीक है। और ये था सेकेंड पेज जिसे मैंने कलर किया था, और ये पहले वाले से मच बेटर था। और ये आप लोग भी प्लीज़, जो भी ओवर थिंकिंग करते हैं, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये था थर्ड। सो आप लोग मुझे बताना, ये मैंने 3 किया था अभी तक, तो ये 1 मंथ में मैंने 3 ही किया। सो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि ये 3 में से आप लोगों को सबसे सुंदर कौन लगा? मुझे तो सबसे सुंदर ये वाला लगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और फिर ये। सो प्लीज़ बताइएगा। अब मैं बताती हूँ कि मैंने और ये ऐसा-ऐसा क्या-क्या बनाया था। ओके, तो मैंने इसमें अपना सारा ब्रासलेट रखी हुई हूँ, तो दिखाते हैं मैंने कितने सारे बनाया था। और ये इतना सारा मैंने ब्रासलेट बनाया था, और आई थिंक इससे भी ज़्यादा था। तो बहुत सारा ब्रासलेट तो मैंने गिफ्ट में दे दिया है, और बहुत सारा ब्रासलेट मेरी दी ले गई है अपने लिए। सो ये है फर्स्ट, और ऐसे ऐसे ही मैं हर एक चीज़ को है ना ऐसे स्क्रीन पे टैग कर दूंगी। ओके, तो आप लोग आराम से देख सकते हो कि मैंने कौन ब्रासलेट बनाई थी। सो ये सेकंड था, और ऐसे ही बाकी का जो है मैं वो टैग कर दूंगी। ओके, अब आते हैं इस मेरे चार्ट पेपर पे, जिसको मैंने 30 डे चैलेंज के लिए बनाया था। तो इस पे मैंने अपना चैलेंज और जितना मेरा फेस था वो सब मैंने स्टिक कर दिया है। अब बारी है जो मैंने गोल कंप्लीट किया है उसको इस पे स्टिक करने का, और जो मैंने गोल नहीं कंप्लीट कर पाई हूँ उसको स्टिक करने का। मेरा अचीवमेंट, मेरा इम्प्रूवमेंट, रेटिंग, रिजल्ट, इसमें मैंने अपने लिए जो भी लिखा वो सब मैं इस पे स्टिक करने वाली हूँ। और एक-एक करके मैं दिखा भी दूँगी कि कौन-कौन सा है, जिसको मैं स्क्रीन पे ऐड कर लूँगी, तो आप लोग आराम से उसको देख सकते हो। सो मैं ये सबको इस पे स्टिक कर दूँगी, और इस पे ये चार्ट पेपर को मैं हमेशा अपने पास रखूँगी। फुटप्रिंट के टाइम या जब भी मुझे डिमोटिवेशन होगा तो मैं जाके उसे देख लूँगी कि मैंने
ये जब 30 दिन में मैं इतना अचीव कर सकती हूँ, मैं अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती हूँ, तो मैं अगले 30 दिन में क्या कर सकती हूँ। सो ये मेरा एक तरह से फुटप्रिंट होगा अपने लिए, और मैं इस पे हर एक चीज़ अच्छे से स्टिक करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ स्टिक कर लिया है, और ये मेरा बेटर मी चैलेंज जिसको भी मैं इसी के साथ अटैच कर दूँगी। ये वीडियो मैं रात में बना रही हूँ, इस वजह से थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम है। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, बाय।